कुरान करीम की एक आयत मुबारक का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। कारी सब कुरान की आयत पढ़ रहा हूं, कुरान करीम की आयत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं हमने तुम्हारे लिए दीन को मुकम्मल कर दिया। अतममतु अलैकुम नेमती, हमने अपनी नेमत को तुम पे तमाम कर दिया। व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, हमने इस्लाम को बतौरे दीन तुम्हारे लिए पसंद कर लिया, हम इस पे राजी हो गए। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत की तफसीर की। कैसे? खुतबा हज्जतुल विदा के मौका पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत मुबारका की तिलावत की और सहाबा किराम, उस वक्त कम व बेश 1.25 लाख सहाबा मौजूद थे। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको इस आयत के मुताबिक यह आयत मुबारका नाजिल हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आयत मुबारका पढ़ के सुनाई और सहाबा को गवाह बनाया। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा, मेरे साथियों, मेरी जमात, मुझे बतलाओ जो दीन अल्लाह ने मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचाया, क्या मैंने सारे का सारा तुम तक पहुंचा दिया? क्या मैंने वो मुकम्मल दीन जो अल्लाह ने मुझे सौंपा, वो तालीम जो अल्लाह ने मुझे दी, क्या मैंने वो तालीम तुम तक पहुंचा दी है? क्या मैंने वो फरीजा अदा कर दिया? क्या वो दीन तुम तक पहुंचा दिया? सहाबा ने बाजमात बैक वक्त सबने जवाब दिया अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दीन अल्लाह ने आप पे मबूस किया, जिसके मुतालिक अल्लाह ने फरमाया अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने दीन तुम पे मुकम्मल कर दिया। हम सारे 1.25 लाख से अब्बा गवाही देते हैं अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने वो दीन मनवाना हम तक पहुंचा दिया, आपने नबूवत का हक अदा कर दिया, आप अपने फरीजा से सबकदोश हो गए, जो तालीम आप तक पहुंची आपने वो तालीम हम तक पहुंचा दी है, जो दीन आप पे नाजिल हुआ आपने वो दीन हम तक पहुंचा दिया। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन को गवाह बनाया। यह हदीस की किताब में मौजूद है सारा वाकया। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ उंगली को बुलंद किया और 3 मरतबा फरमाया अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाहुम्मा अशहद, अल्लाह आप गवाह बन जाइए, अल्लाह आप गवाह बन जाइए, अल्लाह आप गवाह बन जाइए, जो दीन आपने मुझ तक पहुंचाया मैंने सारे का सारा इन लोगों तक पहुंचा दिया। अब मैं और आप गवाही देते हैं, क्या जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ने जो दीन नाजिल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम तक पहुंचा दिया? हाथ खड़ा करके गवाही दे, पहुंचा दिया सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अल्लाहुम्मा अशहद, हम गवाह इस चीज के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो दीन पहुंचा वो हम तक पहुंच गया। बोले पहुंचे है ना, हम सारे इस चीज के गवाह है ना। जो दीन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया वो मनोन मुकम्मल का मुकम्मल हम तक पहुंच गया, वो कंप्लीट है, उसमें किसी किस्म की कोई कमी पेशी की गुंजाइश नहीं है। अब कोई चीज दीन के नाम पे हमारे मजहब में इंक्लूड हो सकती, हालातों वाक़यात के पेश नजर किसी चीज को माइनस किया जा सकता नहीं, किया जा सकता, ना इसमें किसी चीज का इजाफा किया जा सकता है, ना इससे किसी चीज को निकाला जा सकता है। हां, अब असल मामला ये है, अब असल बात ये है, कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जिनके मुतालिक अल्लाह का कुरान कहता है, मैंने जो खुतबा जुमा के शुरू में आयत मुबारका तिलावत की, अम लहुम शुरका शरऊ लहुम मिन अद्दीन मा लम याज़म बिहिल्लाह, कुछ बदबख्त ऐसे हैं, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, ये ना समझिएगा मैं किसी फिरका को कह रहा हूं, ये ना समझिएगा किसी ग्रोह को कह रहा हूं, ये ना समझिएगा किसी जमात को कह रहा हूं, ये ना समझिएगा खास अफराद को कह रहा हूं, नहीं, हर वो शख्स अम लहुम शुरकाउ शरऊ लहुम मिन अद्दीन मा लम याज़म बिल्लाह, कुछ बदबख्त ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह के शरीक बनाए हैं। कौन कह रहा है? अल्लाह फरमा रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, कुरान की आयत पढ़ रहा हूं। अम लहुम शुरका शरऊ लहुम मिन अद्दीन मा लम याज़म बिल्लाह, कुछ बदनसीब ऐसे हैं, कुछ बदबख्त ऐसे हैं, उन्होंने दीन इस्लाम को कबूल किया, अपने आप को मुसलमान कहा, अपने आप को मोमिन भी कहलवाया और बड़ा कुछ वो कहलवाते हैं, लेकिन उन्होंने अल्लाह के मुकाबले में शरीक बनाए हैं। शरऊ लहुम मिन अद्दीन मा लम याज़म बिल्लाह, वो दीन के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताते हैं जिनका हुक्म अल्लाह ने दिया नहीं दिया।
अल्लाह ने उनको कहीं दीन बयान नहीं किया। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तफासीर में, अपनी अहादीस में, अपने कौल फेल में, अपनी इख्तियारी खामोशी में सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं उनको दीन नहीं बतलाया। शरअ लहुम मिन दीन, ये दीन में कुछ काम ऐड करते हैं, कुछ चीजें शामिल करते हैं और उनको दीन का नाम देते हैं। मालम याज़म बिहिल्लाह, अल्लाह ने उनका हुक्म नहीं दिया, अल्लाह ने उनका हुक्म नहीं दिया, ना उनको दीन करार दिया, ना उनको नेकी करार दिया, ना उनका दीन के साथ अल्लाह ने कोई ताल्लुक बयान किया। ये लोग अल्लाह के मुकाबले में उन लोगों की बात मानते हैं जिन्होंने अल्लाह के अलावा दीन को इजाद किया। ये यूं ही है जैसे रब के मुकाबले में उनको रब मानते हैं। बात समझे, ये कुरान कह रहा, लहुम शुरका, अल्लाह के शरीक बनाते हैं। इख्तियार किसका है दीन बनाने का? बोले सारे, ये इख्तियार किसके किसी चीज को दीन करार देने का? अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ने इख्तियार नहीं था दिया। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी गुफ्तगू करते थे तो किसके हुक्म से? अल्लाह के हुक्म से। जो अल्लाह का पैगाम होता था, जो अल्लाह की वही होती थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सिर्फ वो बयान करने पे कादिर थे। दीन डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से आता है। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, मुकम्मल दीन किसने किया? अल्लाह ने। ये अल्लाह ने निस्बत अपनी तरफ की, अपने पैगंबर की तरफ भी नहीं की। ये वाहिद इख्तियार अल्लाह का है। अल्लाह चाहे जिस चीज को दीन करार दे, जिस चीज को चाहे दीन से बाहर करार दे, किसी चीज का हुक्म देना। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान करीम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके चेहरे बदलने के, बैतुल्लाह के हवाले से चेहरा फेर लेने के वाकया को बयान किया, क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मक़दस से चेहरा बैतुल्लाह की तरफ खुद फेर लिया था? बोले नहीं, खुद नहीं फेरा, अल्लाह के सामने इल्तिजाएं की। अल्लाह ने कहा हमने आपके चेहरे को बुलंद होते देखा, हमने आपकी निगाहों को बांप लिया। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला फरमाया नहीं, अल्लाह के हुक्म का इंतजार किया। मालिक ने हुक्म दिया तो बैतुल मक़दस को छोड़ के बैतुल्लाह की तरफ मुंह फेर के नमाजें अदा की गई। ये हुक्म अल्लाह का, ये दीन अल्लाह का, ये इख्तियार अल्लाह का। जब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार नहीं, तो हमारे उलमा को इख्तियार है, हमारे अइम्मा को इख्तियार है, हमारे बड़ों को इख्तियार है, हमारे पीरों फकीरों को इख्तियार है। जिस मर्जी चीज की जो मर्जी फजीलत चाहे बयान कर दे, उसको दीन का नाम दे दे, उसको दीन का रंग ढंग दे दे, उसके ऊपर दीन का लेबल लगा दे, दीन का ठप्पा लगा दे। और जुल्म ज्यादती की इंतहा ये है जो इसे बिदअत करार दे, जो इसे दीन में इजाफा करार दे, जो इसे दीन के खिलाफ करार दे, उसके ऊपर इब्लीस का ठप्पा लगा दिया जाए, उसके ऊपर गुस्ताखे रसूल का लेबल। और तुम सिर्फ दीन की बात करते हो, तो अड्डे भाबियों को सिर्फ अल्लाह ते अल्लाह रसूल के अलावा है ही कोई नहीं। गुस्ताख कहा जाता है, गुस्ताख कहा जाता है। इनको अकीदत नहीं है, इनको मोहब्बत नहीं है, माज़अल्लाह से माज़अल्लाह। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार नहीं करते, ये शैतान है, ये फलान, पता नहीं कौन कौन से फतवेदार। क्यों? कि तुम सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मानते हो, तुम उनके अलावा किसी। कैसा अजीब दोहरा में आ रहा है, कैसी अजीब मंतक है। जो सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मानता कहते हैं इसको अल्लाह से प्यार नहीं, अल्लाह के रसूल से प्यार नहीं। और भाई इससे ज्यादा मोहब्बत क्या हो सकती? वो किसी दूसरे की सुनने के लिए तैयार नहीं, वो किसी दूसरे की मानने के लिए तैयार नहीं, वो किसी दूसरे की तरफ वल्लाहि अज़ीम देखना गवारा नहीं कर रहा, अमल करना दूर की बात। वो कहता है मेरे पैगंबर के अलावा तुम पूरी दुनिया की किताबें उठा लो, तुम पूरी दुनिया के उलमा को इकट्ठा कर लो, पूरी दुनिया को जमा कर लो, जो बात मेरे पैगंबर से नहीं मिलती, मेरे रब के कुरान में नहीं मिलती, वो मेरे जूते की नोक पे। तुम कहते हो ये गुस्ताख है, तुम कहते हो इसका अकीदा ठीक नहीं, तुम कहते हो इसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं। और यही तो असल मोहब्बत है। अम लहुम शुरका शरअ लहुम मिन दीन मा लम याज़म बिल्लाह। हम हर उस बात से बरी हैं जिसका अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया। हाथ उठाएं, हाथ। हम बरी हैं ना इंशाअल्लाह, हम हर उस बात से बरी हैं जिसका हुक्म ना अल्लाह ने दिया, अल्लाह के रसूल ने दिया। हम उसे दीन मानने के लिए तैयार। लाख आप कहते रहे, आप फतवे झाड़ते रहे, आप ऊंच नीच करते रहे, जब अल्लाह ने उसकी इजाजत नहीं दी, अल्लाह के पैगंबर ने उसकी इजाजत नहीं दी, ना अल्लाह का बतलाया हुआ तरीका, ना रसूलुल्लाह का बतलाया हुआ तरीका, वो दीन हो सकता, वो नेकी हो सकता। तवज्जो के साथ, अकीदत के नाम पे, मैंने पहले भी ये गुजारिशात की हैं, अकीदत के नाम पे, मोहब्बत के नाम पे, खुलूस के नाम पे, मेहनत के नाम पे, गुलू के नाम पे
जो कुछ किया जाए वो दीन बन सकता? तवज्जो के साथ, तवज्जो के साथ, दीन वही है आपकी मोहब्बत समंदर बन जाए, आपकी मोहब्बत जोश मारती फिरे, आपकी अकीदत जोश मारती फिरे, आप गुलू की किसी इंतहा तक पहुंच जाए। आपके लिए लाजिम है, अगर आपने नेकी पानी है, अगर आपने अल्लाह को राजी करना है, अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा पानी है, तो फिर आपको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की माननी पड़ेगी। अपने जज्बात की रो में बह जाना, अपनी अकीदत की रो में बह जाना, अपनी मोहब्बत के नाम पे गुलू कर देना, अल्लाह की कसम इसकी इजाजत और नहीं है, नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी इजाजत नहीं दी। आप तारीफ के नाम, बड़ी तवज्जो के साथ मैं हदीसों से और वाकयात से आपको यह बात समझाता हूं, मोहब्बत के नाम पे, अकीदत के नाम पे, एहतराम के नाम पे, जोश के नाम पे, जज्बा के नाम पे दीन बना देना, दीन में चीजों को इंक्लूड कर देना, उनकी नेकी की इस्तदा करना, उनकी नेकी की ख्वाहिश करना, और जो ना माने उन्हें गुस्ताख कहना, जो ना माने उन्हें इब्लीस करार देना। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक मामला होता है, तवज्जो के साथ, अगर मोहब्बत की नाम पे दीन में गुलू जायज होता, अगर अकीदत के नाम पे दीन में इख्तियार होता कि आपके जो जी में आए करें, तो सुने, सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक घराने में तशरीफ ले गए, वहां पे बच्चियां मौजूद थी, उन्होंने दफ के ऊपर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कुछ अशार पढ़े। उन अशार में से एक शेर ये था, सारी हदीस की कुतुब में ये बात मौजूद है, सारे उलमा मानते हैं, कोई मजहब, कोई फिरका, कोई जमात इसका इनकार नहीं कर सकती। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, बच्चियों ने अशार, मासूम बच्चियां मोहब्बत में अशार पढ़ते हुए उन्होंने कहा, हमारे दरमियान वो पैगंबर मौजूद है जो कल की खबर रखता है। क्या कहा? हमारे दरमियान वो पैगंबर मौजूद है जो आने वाला कल क्या होना है वो उसकी खबर रखता है। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या टाल दिया, क्या रुखसत दे दी कि नहीं नहीं, ये मोहब्बत की वजह से अशार पढ़ रही हैं, मासूम बच्चियां हैं ना, अभी इतनी सेंस नहीं, अभी नहीं। सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन खामोश करवाया, कहा रुक जाओ, ये बात कहना दुरुस्त नहीं है, ये बात कहना जायज नहीं है, ऐसा ना को, कतन तुम्हें ये बात कहने की इजाजत नहीं है। मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने मुझे ये इख्तियार नहीं दिया, मैं आने वाले कल की कोई खबर नहीं रखता, मुझे कोई इल्म नहीं है कि कल क्या होगा, मेरी जात के हवाले से ये बात मंसूब ना करो। क्या मोहब्बत के नाम पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दे दी? नहीं, कतई नहीं दी। सहाबी रसूल कहते हैं, मैंने ख्वाब देखा और मैंने जाके जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लंबा ख्वाब, हमारे पास वक्त कम है, कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को देखा, मैंने ईसा अलैहिस्सलाम की कौम को देखा, मेरा उनसे मुकालमा हुआ, उन्होंने मुझे कहा, हाँ तुम बड़ी अच्छी कौम थे, तुम बड़ी अच्छी उम्मत थे, तुम्हारे अंदर एक बुराई आ गई है। कहा क्या? कहा तुम कहते हो माशा अल्लाह व शाअ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह चाहे और जो अल्लाह का रसूल चाहे, तुम कहते हो जो अल्लाह चाहे और जो अल्लाह के रसूल चाहे। कहते मुझे ये ख्वाब आया, मेरी आंख खुल गई खौफ के साथ, मैं भागा हुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में हाजिर हुआ और जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सारा ख्वाब सुनाया। मैंने देखा दूसरी कौमें मुझे ताने दे रही हैं, तुम बड़ी अच्छी कौम थे लेकिन तुमने ये जुमला कहना शुरू कर दिया, माशा अल्लाह व शाअ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खामोशी इख्तियार फरमाई, कहा नहीं, ये मोहब्बत में कहते हैं, ये अकीदत में कहते हैं, नहीं एहतराम में कहते नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनादी करवाई, ऐलान करवाया, जमा किया लोगों को, उनके कामकाज से, उनके कारोबार से, उनके घरों से निकाला और जमा करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे खबर हुई है तुम में से कुछ लोग ऐसे जो कहते हैं माशा अल्लाह व शाअ मोहम्मद, जो अल्लाह चाहे और जो अल्लाह का रसूल चाहे। नहीं, आज के बाद ये कुफरिया शिरकिया जुमला नहीं कहना, बल्कि कहना माशा अल्लाह व शाअ, जो अल्लाह चाहता वो ही करता है, जो अल्लाह चाहता उसी के हुक्म से होता है। मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इख्तियार बोलने सारे, हमारे यहाँ अकीदत के नाम पे क्या कुछ हो रहा है, हमारे यहाँ मोहब्बत के नाम पे क्या कुछ। अच्छा, फिर अगली बात, नेकी का जज्बा, अकीदत का जज्बा। इमाम मालिक का वाकया मारूफ है, वो जी मोहब्बत के नाम पे हो रहा है ना सारा कुछ, अकीदत के नाम पे हो रहा है सारा कुछ, तो आप मना ना किया करें, आप ना रोका करें, वो इनके जज्बात हैं, इनकी सोच है, नीयत नेक है। तवज्जो के साथ, तवज्जो के साथ, इमाम मालिक
रहिमहुल्लाह, उनके पास एक शख्स आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजा मुबारक के पास 40 साल इन्होंने दर्स दिया है। आगे कहने लगा, मैं ना चाह रहा हूं मोहब्बत की वजह से मैं चाह रहा हूं एहराम जुल्हुलैफा पे जान के बातें हैं ना, चंद किलोमीटर का फासला मस्जिद नबवी से, तो उधर जाके भी बांध रहे हैं, मैं जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मुबारक से एहराम बांधूं। बात समझ में आ रही है? एहराम वहां पे भी जाके तो बांधना है, तो मैं सोच रहा हूं मैं रोजा रसूल से एहराम बांध के जाऊं। कहा क्यों? कहने लगा जी मुझे मोहब्बत बहुत है, अकीदत बहुत है। तो मैं कहता हूं यहां से उमरा शुरू करूं। कहा नहीं, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल्हुलैफा के मुकाम से बांधने का हुक्म दिया। अगर तूने ऐसा किया तो तू फितने में मुब्तला हो जाएगा। क्या होगा? तू फितने में मुब्तला। कहने लगा हजरत कैसी बात कर रहे हैं, मैं आपको अपनी मोहब्बत की कहानी सुना रहा हूं, मैं आपको अपनी मोहब्बत को रोना रो रहा हूं कि मैं उनके रोजा मुबारक से एहराम बांध, आप कहते हैं फितने में मुब्तला हो जाएगा। क्या ये मोहब्बत मुझे फितने? कहा हां, अगर तू जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालिफत करेगा तो फितने में मुब्तला हो जाएगा। अल्लाह और अल्लाह के रसूल तुझ पर राजी नहीं होंगे, ये चीज तेरे लिए नाराजगी का सबब बने। अल्लाह अकबर। इमाम अहमद बिन हंबल और बास ने कहा, इमाम कय्यम के हवाले से ये बात मारूफ है, फजर के वक्त देखा 2 सुन्नतें अदा करने के बाद एक बंदा नवाफिल पे नवाफिल पढ़ता जा रहा और लंबे रुकू सुजूद कर। कहा अल्लाह के बंदे ये क्या कर रहा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की 2 सुन्नतें और फर्ज, इनके दरमियान कोई नमाज जायज करार नहीं दी, इस दौरान नमाज नहीं पढ़नी, तू क्या पढ़ रहा है? आगे से पता क्या कहने लगा, ये जो हमारे यहां चलता है हजरत, अल्लाह रुकू सुजूद की वजह से मुझ पे अजाब नाज़िल करेंगे। सवाल समझ रहे हैं? तंज देते हैं ना, ताना देते हैं, टिचकर करते हैं। हुन कुरान पढ़न ते हुन साडे ते अजाब नाज़िल होएगा, हुन अल्लाह दे नाम ते मंडन ते साडे ते अजाब नाज़िल, हुन नबी दी सीरत दे नाम ते नहीं। कहा हजरत अल्लाह ये सुन्नतें, नवाफिल, नमाज, रुकू सुजूद, इसकी वजह से अल्लाह मुझ पे अजाब नाज़िल करेगा। कहा अल्लाह की कसम। आगे से जवाब दिया, अल्लाह की कसम, अल्लाह तुझ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की वजह से अजाब नाज़िल करेंगे। जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने इजाजत नहीं दी तो जायज नहीं। तीसरी बात है तो नेकी, और पढ़नी तो नमाज ही है ना। आ रही है रात तो 100 रकात पढ़ना, हर रकात में कुल वल्लाह पढ़ना या 10 रकातें पढ़ना और 100 दफा कुल वल्लाह कर लेना, इतने गुनाह माफ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो, और पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। अल्लाह अकबर। जनाबे अबू मूसा अशरी और जनाबे अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका वाकया, वक्त मुकम्मल हो रहा है, मस्जिद नबवी के अंदर, कहां पे बोलने, मस्जिद नबवी के अंदर लोग दायरा बना के बैठे हैं और आगे तक वो गुठलियां रखी हुई हैं और पत्थर कंकरियां रखी हुई हैं। एक बंदा खड़ा होता कहता है हलिल मियां, कब्बिर मियां। एक बंदा खड़ा होता आवाज देता कहता 100 दफा अल्लाह अकबर पढ़ो, सारे ऊंची आवाज से अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, और वो गुठलियां गिनना शुरू हो जाते हैं, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ये पढ़ रहे हैं। फिर वो खड़ा होता है 100 की तादाद में, हलिल 100 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, सारे ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मंजर देखा तो भागे है। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला कहने लगे, ओ अभी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्तन भी नहीं टूटे, अभी तो अल्लाह के पैगंबर के कपड़े भी बोसीदा नहीं हुए, अभी तो अल्लाह के पैगंबर के सहाबा मौजूद हैं, और तुमने दीन के अंदर ऐसी ऐसी, दीन के अंदर खराफात पैदा कर ली हैं, ऐसी ऐसी। कहा क्या खराफात है, क्या बिदात है? ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ रहे हैं, सुभान अल्लाह पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं, अल्लाह अकबर पढ़ रहे हैं, ये खराफात है, ये बिदात है? कहा नहीं, जो तरीका है तुम्हारा वो बिदअत है, वो खराफात है, काम तो खैर। अल्लाह की कसम, ये हदीस के अल्फाज हैं, रवायत के अल्फाज हैं। उन्होंने कसम उठा के कहा वल्लाहि इन्नी उरीदु बिखैर, हम तो इससे खैर चाह रहे हैं, हम नेकी के इरादे से कर रहे हैं। मस्जिद नबवी में बैठे हैं, सहाबा को देख रहे हैं, तो कौन है? बोले ताबी है ना, ताबी के ऊपर जहन्नम की आग हराम है, ताबीन है, और उनकी नीयत में कोई शक किया जा सकता है? वो कह रहे हम तो खैर चाह रहे हैं, हम खैर के इरादे से ये दायरा बना के बैठे हैं और 100 दफा अल्लाह अकबर, 100 दफा सुभान अल्लाह। कहा ठीक है, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस मुबारका सुनी, दुनिया में ऐसे लोग मेरे बाद आएंगे जो खैर चाहेंगे लेकिन खैर तक पहुंचेंगे। एक रवायत में अल्फाज है, उन्होंने कहा ऐसे लोग होंगे जो कुरान पढ़ेंगे लेकिन उनके हलक से उतरेगा नहीं। कहा मुझे लगता तुम वही हो।
तुम्हारा जो तरीका ये दायरा बना के बैठना, गुठलियां रख के पढ़ना, ये जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। वो जो कब्र के ऊपर एहराम बांधने वाले की बात थी ना, उनके मुतालिक इमाम मालिक ने कहा जी गलत क्यों है? कहने लगे तुम एक ऐसी नेकी अपने दिमाग में करने लगे हो जो अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की नहीं की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाज़ेह हदीस मुबारक अबू दाऊद में और मुस्नद अहमद में मौजूद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर वो काम जो नेकी है मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम तक पहुंचा दिया। अब अगर कोई बंदा ये कहता है कि ये फलां काम नेकी है, ये झंडियां लगाना नेकी है, ये गलियां माशाल्लाह आपकी मस्जिद तक आई हुई हैं, ये गलियां बाजार सजाना नेकी है, ये सबीलें लगाना नेकी है, ये रोटी शोटी बांटना नेकी है, ये खाने पीने का प्रोग्राम नेकी है, ये पहाड़ियां बनाना नेकी है, ये उस दिन म्यूजिक हल्का सा आन रखना नेकी है, ये नान बांटना नेकी है। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं वो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहला बुहतान बांधता है कि दीन उन्होंने हम तक नहीं था पहुंचाया, हम बता रहे हैं नेकी क्या है। एक बात। दूसरा बुहतान वो अल्लाह पे बांधता है कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, अल्लाह ने ये बात गलत बयान फरमाई है माज़अल्लाह, दीन मुकम्मल नहीं हुआ, हम बता रहे हैं दीन में क्या क्या एडिशन बाकी है। कुरान करीम आखिरी बात और बात मुकम्मल, अल्लाह ने इस बात की वजाहत की कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीना अमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्ना उलाइका अल्लज़ीना कफरू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइहि फाबितत आमालुहुम फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं वो लोग जो सबसे ज्यादा खसारा पाने वाले ये वो बदनसीब हैं। कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीना अमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून, जो अपनी जिंदगी में ऐसे काम करते हैं जो ना अल्लाह से साबित, ना अल्लाह के पैगंबर से साबित, ना कुरान से साबित, ना हदीस से साबित, अपनी तरफ से नेकियां करके या सबून अन्नहुम युहसिनून सुना, वो अपने दिल में गुमान करते हैं बड़ा नेकी का काम किया, शुक्र है अज इन्नी देगा वंड लियां, अज इन्ने नान वंडे ने, गली किड्डी सोहनी सजाई है माशाल्लाह, घर ते लाइटिंग कितनी सोहनी लग रही है, झंडे इन्ने बनवाते ने, अपनी तरफ से अच्छे काम कर। यसबून अन्नहुम युहसिनून सुना, अल्लाह फरमाते हैं उलाइका अल्लज़ीना कफरू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइहि, ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह की किताब का कुफर किया है। फहाबितत आमालुम, हम इनके सारे अमाल बर्बाद कर देंगे। फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, हम इनके अमाल को तोलेंगे भी नहीं। अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूं दीन के नाम पे, नेकी के नाम पे, शरीयत के नाम पे मुझे और आपको कतन इख्तियार नहीं कि हम दीन में एडिशन करें, हम दीन में इजाफा करें, हम दीन में किसी किस्म की कोई चीज शामिल करें, उसको दीन का नाम दे, उसको नेकी का नाम दे, इसकी कतन दीन इस्लाम में इजाजत नहीं। अल्लाह मुझे और आपको हर किस्म के बिदत से महफूज फरमाए, हर किस्म की गुमराही से महफूज फरमाए, खालिसतन वो दीन जो अल्लाह ने नाजिल फरमाया, जो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अल्लाह मुझे और आपको वो बनाने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम, पहले खुतबा जुम्मा में अल्लाह की तौफीक से इस हवाले से वजाहत पेश की गई है, दीन वही है जो अल्लाह ने बयान फरमाया, जो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दिया। उसके अलावा आप किसी भी चीज़ को, चाहे वो कितने ही खुलूस से की जा रही है, नीयत चाहे कितनी ही नेक क्यों नहीं, इरादा कितना ही अच्छा क्यों नहीं, मेहनत कोशिश काविश कितनी ही क्यों नहीं लग रही, रुपया पैसा कितना ही खर्च क्यों नहीं किया जा रहा, अगर वो दीन नहीं, अल्लाह ने नहीं बतलाया, अल्लाह के पैगंबर ने नहीं बतलाया, उससे नेकी की उम्मीद रखना ये बिदत है। कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर बिदत ज़लालत और गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में लेके जाएगी। वो अमल जो ना अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है, ना अल्लाह के हुक्म से मिलता है, आप उसको दीन समझ के कर रहे हैं, आप उसको नेकी समझ के कर रहे हैं, वो आपको जहन्नम के गड्ढे में तो गिरा सकता है, दीन आपको वो नेकी नहीं पहुंचा सकता, वो दीन नहीं बन सकता। बात समझ रहे हैं? वो अमल जो ना अल्लाह से साबित है, जो ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है, आप उसको दीन बना के नेकी समझ के उसके ऊपर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको जन्नत में नहीं लेके जाएगा, वो जहन्नम में गिराएगा। क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन
बिदती इंसान को दीन से ऐसे निकाल देते हैं जैसे मक्खन से बाल निकलता है, और उसका हर अमल, वो फर्जी हो, नफली हो, वो रोजा, ज़कात, सदकात, खैरात, कुछ भी हो, अल्लाह उसके सारे आमाल बर्बाद कर देते हैं। मैं पढ़ रहा था इमाम इब्न कय्यम के हवाले से, उन्होंने लिखा कि शैतान जो है वो बिदती आदमी से ज्यादा खुश होता है गुनाहगार की निस्बत। क्यों? गुनाहगार के हवाले से उसे पता होता है ये किसी भी वक्त जिसको अपने गुनाह का एहसास हो जाएगा, इसके जहन में ये बात है, इसके गुमान में ये बात है कि मैं गुनाह का काम कर रहा हूं, ये यू टर्न ले सकता है, ये माफी मांग सकता है, ये तौबा इस्तिगफार कर सकता है, अल्लाह इसको माफ कर। बिदती इंसान वो गुनाह समझ के तो करता नहीं, वो तो नेकी समझ के कर रहा, वो यू टर्न ही नहीं लेता, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होता, वो अपनी गलती को तस्लीम ही नहीं करता। वो कहता नहीं नहीं भाजी मैं एडी नेकी नाल कराने, तुसी सारी नेकी मेरी खूह खाते च पाती है, मैं इन्ना रुपया लाता है, मैं इन्नी मेहनत की है, मेरा इतना जज्बा सी, तुसी कहते हो गुनाह आएगा। वो तस्लीम ही नहीं करता अपने गुनाह को, तो लिहाजा शैतान उससे ज्यादा खुश होता है। लिहाजा ये कोशिश करें, अल्लाह का वास्ता देके कहता हूं, इन लोगों से इज्तनाब करें, इन लोगों से अवॉइड। मैं क्यों कह रहा हूं पहली बात इज्तनाब और अवॉइड? माजरत के साथ हमारे यहाँ ना कुछ साथी शामिल हो रहे हैं, ना चाहते आहिस्ता आहिस्ता। मैंने सोचा था पहले कि इस साल इस मौजू को बयान ना करूं, लेकिन वल्लाहि लज़ीम वो कहते हैं ना बिदत बांझ नहीं होती, हर साल ये कोई ना कोई बच्चा जन्म देते। अफसोस हो रहा है हमारे यहाँ भी अब लोग आहिस्ता आहिस्ता रंग में रंगे जाना शुरू हो गए हैं। और नहीं जी नहीं, मिलाद की खुशी तो है ही है ना, पैदाइश ठीक है, उसी दिन वफात भी मिलती है, लेकिन पैदाइश की खुशी भी तो मनाना चाहिए ना। नहीं जी नहीं, हम अगर वो जलसा करते हैं मिलादुन नबी के नाम पे, माजरत के साथ हम सीरतुन नबी के नाम पे जलसा रख। मैं आज मेरे साथ ये दो भाई हैं, आदिल भाई और शमाई भाई, वल्लाहि लज़ीम मैंने इलाके का नाम नहीं लेना, मैंने जगह का नाम नहीं लेना ताकि किसी की दिल आजारी ना हो। हमारे रास्ते में एक ऐसी जगह गुजरी है, अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं दूसरे मसलक वालों के इतने बैनर नहीं थे, इतने होर्डिंग बोर्ड नहीं थे जितने हम अहले हदीसों के सीरत नबी के नाम पे आज की रात के हवाले से होर्डिंग बोर्ड लगे हुए हैं। बात समझ रहे हैं? तो ये हदीसें आप यहाँ पे खड़े होकर सुनाते हैं, मन तशब्बा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबत करता है उनमें से होता। फर्क क्या रह गया? वो मिलाद के नाम पे जलसा कर रहे हैं, आप उसी दिन सीरतुन नबी के नाम पे जलसा कर रहे हैं। आपके बोर्ड उनसे भी ज्यादा है, आपकी इश्तिहारबाजी उनसे भी ज्यादा है, तो फर्क कहां पे रह रहा है? और नहीं, ये ज्यादती ना करें, ये जुल्म और ज्यादती ना करें। इस दिन कभी मौका मिला तो मैं आपको बताऊंगा ये 12 रबीउल अव्वल के दिन सहाबा की क्या हालत थी। आप तो कहते हैं ना कि जी शैतान के अलावा सारे इस दिन खुशी मनाते हैं, तो फिर समझिएगा जरा इस दिन सहाबा इकराम की क्या हालत थी, अज़वाज मुतहरात का क्या आलम था इस दिन, क्योंकि उस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात तो मुसल्लम है। पैदाइश में तो फिर इख्तिलाफ है ना, बाज मानते हैं बाज नहीं मानते। इनके अपने बड़े जो हैं वो कोई 10 मुहर्रम कहता है, कोई 8 कहता है, कोई कुछ कहता है, इख्तिलाफ है। लेकिन वफात के ऊपर तो सबका इत्तेफाक है कि वो 12 रबीउल अव्वल है। तो 12 रबीउल अव्वल को सहाबा की क्या हाल है? तुम कहते हो इब्लीस के अलावा सारे खुशियां मना रहे होते हैं, जो खुशी नहीं मनाता वो तो माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, मैं नहीं कोड करता, तुम खुद सोचो तुम किनको कह रहे हो इब्लीस। अज़वाज मुतहरात का इस दिन क्या आलम था? इसी दिन कहा था ना, इसी दिन कहा था ना कि आज आसमान मेरे ऊपर टूट पड़ा और यूं लगता है पूरी दुनिया तोड़ के मेरे ऊपर मुसल्लत कर, और तुम कहते हो खुशी मनाओ। ये मौजू फिर किसी दिन छेड़ेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह का वास्ता देंगे। मुशाबत ना इख्तियार करें, इन जैसा बनने की। आप भी स्टिकर लगा रहे हैं, आप भी मुबारकबाद के स्टेटस चढ़ा रहे हैं, आप भी वो करोड़ों, ठीक है भाई, बाकी सारा साल पड़ा है सीरतुन नबी बयान करने के लिए, बाद में कर लेना। इसी दिन करनी है, इसी दिन मुकाबले पे उतरना, इसी दिन शामिल होना, इसी दिन आपने भी जलसा रखना और स्टेज लगाना और रौनक। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगर मैं गलत हूं अल्लाह मुझे हिदायत दे, अगर वो गलत है तो अल्लाह उन सबको हिदायत दे। हिदायत की दुआ करनी चाहिए, अल्लाह हम सबको ही हिदायत दे। एक बात। दूसरी बात, खामोश नहीं बैठना। एक आधा मिनट ऊपर हो गया, बल्कि 5-7 मिनट ऊपर हो गया, अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूं खामोश ना बैठे, ये ना आंखें ना बंद करें। मैं पढ़ रहा था एक इमाम से किसी ने पूछा था, बड़े इमाम थे, गालिबन इमाम इब्ने कय्यम थे, ये इमाम गालिबन इब्ने कय्यम ही थे। उनसे किसी ने पूछा, हजरत एक बंदा नफली नमाज, रोजे, सदका और ज़कात खैरात करता है और एक बंदा बिदत के खिलाफ लोगों को रोकता है, आपके ख्याल में इन दोनों में से अफजल कौन है? कहा जो बिदत के खिलाफ रोकता है। कहा क्यों? कहा जो वो नेकियां कर रहा है ना, नमाज रोजा ज़कात, इसका तो उसकी अपनी जात को फायदा है, और जो बिदत से रोकता है उसका आवाम को फायदा है। खामोशी ने इख्तियार कर, लोगों को समझाते रहे। लोग बढ़ रहे ना काम, यहां तक पहुंच गया, मस्जिद के दरवाजे तक तो आ गया, पता नहीं किसी दिन मस्जिद में अल्लाह रहम करे
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए। तो रोकें, टोकें, मना करेंगे भाई ये झंडियां सहाबा ने नहीं थी लगाई, ये सहाबा ने गलियां नहीं थी सजाई, मुझे और आपको उनसे ज्यादा मोहब्बत नहीं है, मेरी और अकीदत आपकी उनसे ज्यादा नहीं है। तो जब उन्होंने ये काम नहीं किया तो हम क्यों करें? खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, खुलफाए राशिदीन ने नहीं किया, तो भाई हम क्यों होर्डिंग्स लगाएं, क्यों बिल बोर्ड लगाएं, क्यों बैनर लगवाएं, क्यों लगाएं ये सारा कुछ, जब ना अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया, ना खुलफाए राशिदीन ने किया, ना सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम। तो ये दीन के नाम पे दीन में इजाफे ना करें। अल्लाह मुझे और आपको हदायत अता फरमाए, कामिल दीन को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। शेख अकबर साहब हमारी मस्जिद के नमाजी हैं, वो बीमार हैं, उनके लिए खुसूसी दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको मुकम्मल शफाए कामिला अजल अता फरमाए। शेख मुबीनुर रहमान साहब, ये भी हमारी मस्जिद के नमाजी, इनका एक्सीडेंट हुआ था पिछले दिनों, फोत हो गया, उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उनकी मगफरत फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। शेख खुरम साहब के वो बीमार हैं, फोत हो गए, शेख खुरम साहब के चचा फोत हो गए, उनके लिए खुसूसी दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी भी मगफरत फरमाए। जितने फोत शुदगान अल्लाह सबकी मगफरत फरमाए, सबके कब्रों को जन्नत का बागीचा बनाए, सबके दर्जात को बुलंद फरमाए। जितने परेशान हाल हैं अल्लाह सबकी सारी परेशानियां दूर फरमाए। हमारे मुल्क पाकिस्तान पर अल्लाह रहम फरमाए, अपनी आजमाइशों को, अपने अजाबों को अल्लाह हमसे टाल दें। पूरी दुनिया के मुसलमानों की अल्लाह हिफाजत फरमाए, पूरी दुनिया पे अल्लाह जितने भी मुसलमान जहाँ जहाँ बस रहे हैं अल्लाह सबके साथ रहम करम वाले मामले फरमाए। मस्जिद का मामला चल रहा है और भरपूर तरीके से चल रहा है, आप तावन कर रहे हैं, आपके तावन का शुक्रिया।